हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं असाइनमेंट का सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 1। असाइनमेंट जो कि आपको अभी मिल चुका होगा, सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट। इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर हमारे प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका है और इस बार सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पे इसको थोड़ा बहुत डाला गया है, पर सीखना तो पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो इसके लिए इसको थोड़ा सीख लेते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। इंट्रोडक्शन हर चीज का जरूरी है, इसलिए हम देते रहते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है सिंपलीफाई। शुरुआत वहीं से करते हैं। ये लीजिए, सिंपलीफाई के लिए हम पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं या हम बॉर्डर बना देते हैं। ये सॉल्यूशन का बॉर्डर है। सिंपलीफाई करना बच्चों, पहले क्वेश्चन में 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। बच्चों क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आइडेंटिटी जिसको भी आप याद रखें तो ये सॉल्यूशन इजी वे में निकलने वाला है। अब हम बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 5, इसका कर देते हैं बच्चों होल स्क्वायर। पहले नंबर का करते हैं बच्चों होल स्क्वायर क्योंकि दो नंबर है, माइनस 2 टाइम 4 अंडर रूट 3 और दूसरा है 3 अंडर रूट 5 प्लस का साइन दूसरे नंबर का भी कर देते हैं बच्चों होल स्क्वायर। ये लीजिए, अब क्या मिलेगा बच्चों हमें, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, 4 3 का मिल गया बच्चों 12। और स्क्वायर रूट के नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर रूट में ही रह जाते हैं। जैसे 3 5 का 15 मल्टीप्लाई होगा पर रहेगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा तो बच्चों मिलेगा 5। चलिए यहां तक ठीक है। यहां मिल गया 16 3 जा 48 माइनस 12 2 जा 24 अंडर रूट 15, यहां मिल जाएगा बच्चों 45। अब ये देख रहे हैं दोनों कैसे पार्ट है बच्चों, इंटीजर के, और ये कैसा है, इरेशनल। इरेशनल को छोड़ के जो भी नंबर सिंपल फॉर्म में उसको प्लस कर दीजिए। 5 और 8 13, 4 और 8 और 1 9 माइनस 24 अंडर रूट 15। ये आ गया है बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर जो कि आया था आइडेंटिटी से। विजिबिलिटी भी देखते रहेंगे, आप भी सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए तो याद रहने में आसानी होगी। चलिए, विजिबिलिटी भी बिल्कुल क्लियर है, कोई टेंशन नहीं दिख रहा है। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन जो है बच्चों, उसमें हमसे पूछा गया है कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ये लीजिए नंबर 2 क्वेश्चन। अब क्या करना है, रेशनलाइज करना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं 2 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे दिया है 2 माइनस अंडर रूट 3। जब बच्चों आपको ऐसे नंबर मिलते हैं तो सिंपल सा फॉर्मेट है जो आपको शायद अब याद होगा और नहीं है तो आज हम सीख लेते हैं। जो बच्चों नीचे नंबर मिला है उसको आप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या वो 2 डिजिट में दिया हुआ है, बीच में साइन प्लस माइनस का लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है और तो उसको आप ब्रैकेट में दोनों को डाल दीजिए। चलिए ठीक है। फिर क्या बच्चों, आप देख रहे हैं 2 नंबर है और दोनों के बीच में साइन कैसा है, माइनस का, तो आप क्या करेंगे, प्लस का साइन लेके सेम टू सेम डिजिट के साथ एक बार डिनोमिनेटर में और एक बार न्यूमरेटर में लिख देंगे। ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में, नीचे लिखा डिनोमिनेटर में। ये अब सिंप्लीफाई होने वाला है। अब बच्चों क्या होगा देखिए, तो ऊपर वाला नंबर मिला है 2 प्लस अंडर रूट 3 और ऊपर ही बच्चों नंबर कितना है 2 प्लस अंडर रूट 3। ओके, नीचे आएंगे तो बच्चों एक नंबर तो है माइनस में, ये लीजिए, और एक नंबर बच्चों आ गया प्लस में। चलिए भी ठीक है। अब देखेंगे गौर से तो एक जैसे नंबर है तो क्या होता है बच्चों, स्क्वायर हो जाता है। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर, होल स्क्वायर। और ये हो गया बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी। एक आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी की। ये बनता है बच्चों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हम यहाँ सिंपल सा लिख देते हैं, पहला नंबर स्क्वायर
माइनस दूसरे नंबर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली आइडेंटिटी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लग जाएगी, पर उसमें माइनस था, इसमें प्लस है। यहां पर हम लगा देते हैं बच्चों आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये वाली अप्लाई कर देते हैं बच्चों। यहां पर पहला हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का भी क्या आ जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। हमने इस वाली आइडेंटिटी को यहां अप्लाई कर दिया इस पर। चलिए ठीक है, यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3 और स्क्वायर है। अंडर रूट 3 और स्क्वायर का बच्चों रिश्ता होता है जो आपस में दुश्मनी का होता है, कट जाते हैं आपस में। ये कट गया तो बच्चों मिलेगा 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4। ओके सर, यहाँ 2 2 जा 4 साथ में आएगा अंडर रूट 3। और फिर से बताया कि स्क्वायर का और अंडर रूट का जो रिश्ता होता है बच्चों कैसा होता है, आपस में कटने वाला। तो मिलेगा 3 और डिवाइड में कितना आ गया बच्चों 1। यहां मिल गया 4 प्लस 3 सिंपल नंबर थे 7 और एक था बच्चों इरेशनल। रेशनल को ऐड कीजिए और इरेशनल को ऐड कीजिए, पर इरेशनल तो यहाँ पर एक ही है, वो है 4 अंडर रूट 3। रेशनल है बच्चों 4 और 3, दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड में 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया आपके पास नंबर 2 का आंसर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। विजिबिलिटी लगातार हर क्वेश्चन में देखनी जरूरी है, इसी दौरान आप आसानी से इनको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नंबर 2 की सफलता के बाद आ जाते हैं बच्चों नंबर 3 पे। मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए ठीक, फॉर्मूले और आइडेंटिटी जो जिसको हम बोलते हैं वो याद होना जरूरी है इन क्वेश्चंस के लिए। चलिए बच्चों, नंबर आ जाते हैं 3 पे, बॉर्डर बना देते हैं। 3 नंबर में दिया है बच्चों फिर से रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। क्या करेंगे बच्चों, वैसा का वैसा क्वेश्चन तो लिख दें एक बार। ये लीजिए, यहां मिल गया अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3। अब क्या करना होगा बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो नंबर डिनोमिनेटर मिल रहा है उसको हमें चेंज करना है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड में आ गया बच्चों अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अगर डिनोमिनेटर में 2 नंबर मिले हैं और दोनों के बीच में या तो प्लस या माइनस का साइन है तो सबसे पहले ब्रैकेट बनाइए, मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर उसका साइन चेंज कर दीजिए। ये लीजिए, यहां भी हमने साइन को बच्चों चेंज कर दिया, माइनस था इसीलिए क्या कर दिया बच्चों प्लस कर दिया। अब हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई का साइन किसके साथ आएगा बच्चों अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3 के साथ। और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, एक बार प्लस का नंबर आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और एक बार आएगा अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3। यहां तक के बाद बच्चों अब हम आते हैं तो दोनों नंबर एक जैसे दिख तो रहे हैं, पर इसके आगे क्या लगा है बच्चों, एक कोफिशिएंट लगा है 3। तो हम क्या कोफिशिएंट बोल सकते हैं, मल्टीपल नंबर बोल सकते हैं। तो ये दोनों नंबर सेम होकर भी सेम नहीं है, तो अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। ठीक है सर, फिर इसको इसके साथ ले जाते हैं प्लस के साइन के साथ, 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, जगह कम पड़ेगी बच्चों नीचे ले जाते हैं इसको। चलिए नीचे ज्यादा ठीक रहेगा। पहले इसको इसके साथ 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 प्लस का साइन सॉरी, फिर इसको इसके साथ 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 प्लस के साथ फिर आएगा 3 और 5 का, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस का अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। चलिए ठीक है। और बच्चों यहां पर बहुत ही सिंप्लीफाइड पार्ट दिया गया है, a माइनस बी और a प्लस बी। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था तो आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों b स्क्वायर। अब बच्चों अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं। ये नोट हो गया हो तो हम आगे चले बच्चों, नोट हो गया, चलिए ठीक है। नोट होने के बाद हम थोड़ा ऊपर आते हैं बच्चों और हम क्या करते हैं,
जो भी पार्ट का मल्टीप्लाई किया उसको वापस से पूरा वन टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम 3 √5 बच्चों हो जाता है 5, क्योंकि ये दोनों क्या होता है बच्चों 5 5 है 25 और 25 होता है बच्चों 5 का स्क्वायर। यहां पर आएंगे बच्चों प्लस का 3, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है पर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो बन जाएगा बच्चों 15। ठीक है सर, यहां पर बच्चों बन जाएगा स्क्वायर रूट में 15 और यहां बन जाएगा बच्चों √3 इंटू √3 बच्चों होगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट होगा बच्चों 3। स्क्वायर रूट कितना होगा 9 का 3। यहां मिलेगा √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3। यहां तक सब कुछ ओके होगा। अब चल देते हैं आगे। चलिए अब क्या मिला बच्चों हमें यहाँ पर 5 3 15 मिला। ठीक है, यहां पर देखिएगा √15 के पहले लिखा है 3 और यहां भी बच्चों √15, तो दोनों टर्म्स हो गई बच्चों लाइक। इसके पहले 1 है, इसके पहले 3 है, 3 और 1 हो गया बच्चों 4 √15। यहां मिल गया बच्चों 3, डिवाइड में आ गया 5 - 3 2, 15 और 3 हो गया बच्चों 18 प्लस 4 √15, डिवाइड में चल रहा है बच्चों 2। अब ये 2 भी कहीं ना कहीं ऊपर के तरीके से कट होगा, हम कट कर देते हैं। ऐसे 2 को 9 के टेबल में कट ना करें, गलत होगा, कॉमन लेके कट करना पड़ता है। 2 बाहर लेंगे तो बचेगा 9, 9 2 18 और 4 में से 2 बाहर लिया तो बचेगा 2 √15, 2 √15 ये लीजिए और बना दिया ब्रैकेट और डिवाइड में बच्चों 2 चल ही रहा है तो उसको 2 साथ में ले जाते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों। फाइनल आंसर मिला है 9 + 2 √15, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो दूसरे की तरह ही था, कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ध्यान रखने की बात ये कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सही जानी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आते हैं नए क्वेश्चन के पास। चलिए नए क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चों 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक्सप्रेस 1.34 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब 4 के ऊपर बार लगी हुई है। तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेट x = 1.3444 इसको देते हैं बच्चों नंबर 1। और हमें देखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है और डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये 2 कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले देखा तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 1/100। जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये हो जाएगा 100 × x = तो ये डेसिमल खिसक करके आ जाएगा इस 4 के बाद, मिलेगा बच्चों 134.444 नंबर 2। पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको पहली वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/10, क्या होगा बच्चों 10 × x। यहां थोड़ा सिंप्लीफाई किया नहीं है, कर देते हैं। यहां मिलेगा बच्चों, और यहां पर भी क्या हमने 100 से मल्टीप्लाई दिखाया है, तो यहां पर बच्चों को मल्टीप्लाई दिखाने के बाद आगे जाएंगे ज्यादा ठीक है। 1.3444 multiply by 100 gives you 100x is equal to 134.44 नंबर 2। चलिए 10 × x, अब यहां बच्चों आ गया 1.3444 इंटू डैश 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 करना जरूरी है, डैश 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 इंटू 10, क्या हो जाएगा बच्चों 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, और ये सिर्फ एक डेसिमल आगे खिसकेगा क्योंकि मल्टीप्लाई 10 से कर रहे हैं, तो 13.4444 और यहां पर बच्चों हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है बच्चों, हमें मल्टीप्लाई करने के बाद करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन। तो हम यहां लिख देते हैं 3 में से हमने 2 में से बच्चों 2 नंबर बड़ा है 100 वाला है, 3 वाला 10 का है, तो बड़ा कौन सा होगा 2 वाला। तो हम यहां लिख देते हैं 2 - 3।
2 में बच्चों मिला था 100x, लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस, राइट वाला राइट से माइनस। 100x माइनस कितना होगा बच्चों 10x, किसके बराबर आएगा 134.444 डैश डैश डैश। कंफ्यूजन ना हो कि सर डेसिमल के बाद 2 ही 4 है, पर मैंने डैश लगाया, इसका मतलब आपको जो इच्छा है उसने 4 लगा सकते हैं अगले वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग। माइनस का साइन 13.444 आप लिख के यहाँ पर रोक देंगे और यहाँ डैश डैश बना देंगे। अब 100 माइनस 10 होता है बच्चों 90, साथ में आएगा x। अब आप देखेंगे तो डेसिमल के बाद सिर्फ 4 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद सिर्फ क्या है बच्चों 4 है, तो ये तो कट जाएंगे। 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 1, इस 1 में से 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 2, मिलेगा आपको 1। मतलब 134 में आपको माइनस करना है 13 को, तो यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 1। तो ये सारा कटने के बाद ये आपको फॉर्म मिल चुका है। अब क्या होगा बच्चों, हमें करना है x की वैल्यू को निकालना है, तो 121 अपॉन कितना आ गया बच्चों 90। तो ये आपका फाइनल आंसर है, जबकि x की वैल्यू हमने किसको लिया था, इस वाली पार्ट को, तो हम लिख सकते हैं हेंस x हमारा क्वेश्चन था बच्चों 1.34 बार इज इक्वल टू 121 अपॉन 90। ये अगर किसी की टेबल में कट होता है तो हम काट देते हैं, पर नहीं हो रहा है, तो यही वाला बच्चों क्या आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं। वीडियो को क्वालिटी देखने के बाद सब कुछ विजिबल है कि नहीं, उसके बाद देखिए, फटाफट नोट कीजिए और वीडियो की हम क्लियरिटी को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वैसा ही क्वेश्चन मिटा दिया जाए बच्चों, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, हमें एक्सप्रेस करना है 3.52 होल बार, 52 पे बार है, इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। क्या करना पड़ेगा देखिए, हम ले लेते हैं, गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 3.52 होल बार। हम लिखते हैं x, लेट x इज इक्वल टू 3.52 बार। क्या हर बार x ही लेना जरूरी है? नहीं, आप कोई वेरिएबल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब जब बार लिखा है तो बार हटा देते हैं, 52 हम लिख देते हैं, ये लीजिए बार बार। बार का मतलब क्या होता है बच्चों, बार बार लिखना। इसको हमने नंबर 1 दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें सिंप्लीफाइड, 2 डिजिट है और दोनों के दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर है और दोनों के दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई 1 बाय 100 मिलेगा बच्चों x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3.52। ऐसे तो कितनी बार 52 लिखे हैं, कोई लिमिट नहीं है, पर हमें ही लिमिट बनाना पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय आ गया बच्चों 100 इंटू x होता है बच्चों 100x, और यहाँ पर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट की तरफ 2 पॉइंट से खिसक जाएगा, मिलेगा 2 डिजिट के बाद 352.5252 डैश डैश डैश, नंबर आ गया 2। अब कुछ नहीं है, माइनस कीजिए, काम खत्म। हमें करना है, बड़ा नंबर है 2 इक्वेशन वाला, माइनस करना है 1। तो पहला है बच्चों 100x, लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस, राइट वाला राइट से। 100x माइनस x किसके बराबर आएगा, 352.5252 डैश 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 माइनस 3.5252 डैश डैश डैश। चलिए 100 में से अगर आप 1x माइनस करते हैं, 100x में से 1x माइनस करते हैं, x के आगे क्या होगा बच्चों 1, 100 माइनस 1 हो गया 99, साथ में आ गया x। तो आपके पास यहाँ डेसिमल के बाद देखेंगे 5252, यहाँ भी डेसिमल के बाद बच्चों क्या मिल रहा है 5252, ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल। अब 352 में से 3 को माइनस करना है, ये लीजिए क्या मिलेगा बच्चों हमें 349 माइनस करने पर हमें x की वैल्यू चाहिए। x मिल गया बच्चों 349 डिवाइडेड बाय 99। x को हमने लिया था इस वाले पार्ट के इक्वल जो गिवन था, और हम लिख सकते हैं 3.52 बार, यही लिख दें बच्चों
यहां लिख देते हैं। और दिया है 3.52 बार इज इक्वल टू 349 डिवाइडेड बाय 99। ये है आपका फाइनल आंसर। और एक छोटी सी चीज और बता देता हूं बच्चों, अगर डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है वो अगर रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैं लिखता हूं 0.89, ये दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, तो आप कुछ टेंशन मत लीजिए, इसका आंसर सीधा लिख दीजिए 89/99। अगर डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा अगर वो पूरे के पूरे रिपीट हो रहे हैं तो एक नंबर के हिसाब से 9 रखते जाइएगा। यहाँ 2 नंबर थे तो 99, अगर मैं 3 नंबर लिखता तो 999 लिख के छोड़ देते। अगर आगे कोई नंबर आ जाता है बच्चों, अगर आगे कोई नंबर आता है तो उसमें से उसको माइनस करके लिखना। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में आया था 52 के पहले आ गया था बच्चों 3, तो हमने 52 में से 3 माइनस किया, कितना था बच्चों 49। तो आप देखेंगे आपको क्या मिला 49, आगे वाला 3 तो आपको लिखना ही लिखना है, वो भी ध्यान रखिएगा। इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखिए। ये जो था बच्चों 52, ये 3 से माइनस हुआ, मिला कितना 49, इस 3 को आपको लिखना ही लिखना है। वरना अगर आपको डेसिमल के बाद सिर्फ नंबर मिले जिसके ऊपर बार लगी और आगे कोई डिजिट ना मिले तो 99 पुट कीजिएगा डिवाइड में, आपका काम हो जाएगा। चलो बच्चों, इस कहानी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नोट कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस चैप्टर का, जो कि सेक्शन बी के चैप्टर 1 है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों 3 + √5, यहां दिया 4 - √11। चलिए ठीक है, तो पहले क्या करना होगा बच्चों, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई, फिर दूसरे को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो मैं लिख देता हूं 3 4 - √11 प्लस √5 4 - √11। इनको सोल्व करने के कोई फिक्स तरीके नहीं है, आप अपने हिसाब से इन पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग मल्टीप्लाई, और एक नंबर को पूरे ब्रैकेट के साथ अलग ले जाके मल्टीप्लाई करना चाहे तो भी कोई टेंशन नहीं। मिलेगा बच्चों 3 4 = 12 माइनस, यहाँ पर रेशनल इरेशनल अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ मिलेगा 4 √5, और यहाँ बच्चों दोनों इरेशनल की कहानी क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो वो मल्टीपल हो जाते हैं। 11 5 का मिलेगा बच्चों 55। और अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें तो ये बच्चों है रेशनल नंबर, यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ बच्चों स्क्वायर रूट में 11 है, वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ √5 है, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है, √55 वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। कोई भी चांसेस नहीं है कि इसको हम और सिंप्लीफाइड कर सके। तो यही बच्चों आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये था बच्चों सेक्शन बी का चैप्टर 1, जो कि असाइनमेंट का था, सेकेंड टेस्ट का, जो हमने आज क्लियर किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब